वीडियो है, उस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन की तारीफ कर दी, ओसामा बिन मदरसा पढ़ा रहा है। अरे भैया, जिस अमेरिका, ये जब हमने इस अमेरिका से गेहूं मांगा खाने के लिए, तो PL 480 जो सुअरों को देता था उसको दिया हमें। PL 480 1971 के वॉर में इंदिरा जी को धमकी दी। अब वो ओसामा का जो वीडियो है, ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अमेरिकन फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट कर दी, उठा लिया उसको एबोटाबाद से, उसको सर हर आदमी का हक। अब उस वीडियो में आपने एक बात सुनी कि मैंने ओसामा की तारीफ की, क्योंकि 1979 में USSR ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और जब 1979 में USSR ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका को बहुत दर्द हुआ कि अगर अफगानिस्तान में USSR बैठेगा तो सेंट्रल एशिया उसके हाथ में। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर अफगानिस्तान में कूद नहीं सकता था, क्योंकि वियतनाम में मार खा चुका था। तो यहीं पर एक शादी हुई, यहीं पर एक शादी हुई। दूल्हा कौन बना? CIA। ये दूल्हा बना, ग्रूम। दुल्हन कौन बनी? ब्राइड, ISI। और काजी कौन बना? RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस, ये बना काजी। यहीं पे शादी हुई। ये दूल्हा CIA, ये दुल्हन ISI, ये काजी RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। अब अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि अफगानिस्तान से USSR को हटाओ, हथियार लो हमसे। सऊदी अरब का इंटरेस्ट क्या था कि हमारे मुसलमान भाइयों को काफिरों ने कब्जा कर रखा है, काफिरों को भगाओ, हमसे पैसा लो, डॉलर। इन्होंने कहा हमसे हथियार लो, इन्होंने कहा हमसे पैसा लो। इनका इंटरेस्ट क्या था? इन्होंने कहा हमारे पास लोग बहुत ज्यादा है, ऐसे ही पैदा हो गए, हमसे लोग ले लो। और इस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ, मुजाहिदीन। अब पाकिस्तान को फायदा क्या था? पाकिस्तान ने सोचा 100 रुपया अमेरिका से मिलेगा, 100 रुपया सऊदी अरब से मिलेगा और हथियार मिलेगा अमेरिका से, तो 60% झोंक देंगे अफगानिस्तान में और 20% कश्मीर में, 20% पंजाब में। तो अमेरिका का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। ये थी पाकिस्तान की मंशा कि पैसा सऊदी अरब का और हथियार अमेरिका का और काम हमारा। बोलो सारा रारा। हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर, पाकिस्तान में, पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिल्लाने लगे कि भैया हम आतंकवाद से परेशान हैं भैया। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा, इट्स नॉट टेररिज्म, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। मैंने कहा अच्छा, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। बोला ये आतंकवाद नहीं है, ये शोषित लोगों की आवाज है। सर हम 20 साल अंतरराष्ट्रीय मंच पर चिल्लाते रहे, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं सर। और ओसामा ने जब ट्विन टावर पे मारा तमाचा खींच के, तब वही जॉर्ज बुश जूनियर बोला इट्स टेररिज्म, ये आतंकवाद है। जो जिस आतंकवाद को भारत अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता था, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किसने किया? ओसामा बिन लादेन ने। तो भाई लोग बताइए हमने क्या गलत कहा? बताइए हमने क्या गलत कहा? मैं जानता हूं ये जो मेरे भाई लोगों ने, इनको किसी ने गलत खबर दी है
ये जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं भाइयों ने हमारे, ये सब बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये बड़े अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े विद्वान। ये ऐसा करीब मैं मानता ही नहीं। मैंने संकल्प में पढ़ाया, संकल्प में मैं पढ़ाता हूं, आरएसएस का संगठन है संकल्प। वहीं का लड़का है, 38 रैंक थी हिंदी में, सिंगल, अभी लद्दाख में पोस्टेड है। उसने कभी मुझसे नहीं कहा। शशांक त्रिपाठी 5th रैंक, संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट। उस साहब ने हमसे कभी नहीं कहा कि साहब आप तो मदरसा पढ़ा रहे थे। तो जिन भाइयों को ऐसी, ये किसी ने क्या किया होगा, किसी ने शैतानी वश, बदमाशी वश उतनी क्लिपिंग काट के इन भाइयों को भेज दिया, ये हो जा मदरसा टीचिंग, मदरसा। जय हिंद।